आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों आज से हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इसके पहले हम फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट नहीं पढ़ी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर पढ़िएगा। दोस्तों आज हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपके लिए एक बात बता दे रहा हूं कि दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत में आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उस पूरे का आपको लिखित नोट्स मिलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। दोस्तों वीडियो को कभी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम स्किप करके देखते हैं तो हमें वीडियो समझ में नहीं आती कि क्या सर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं हमारी थर्ड यूनिट। तो यूनिट थर्ड हमारी है जिसका नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो उस चीज का हमें मतलब तो पता होना चाहिए, उस चीज का पहले मतलब क्या है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इस विद्युत रसायन का मतलब ही जानेंगे। तो दोस्तों आप हमें यह बता दो कि इस विद्युत रसायन को हम किस में पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना। तो ये क्या होगी, जो विद्युत रसायन है ये रसायन की ही एक क्या है, शाखा है। विद्युत रसायन क्या है, एक रसायन की शाखा है। अब रसायन की शाखा तो बोल दिया सर आपने, लेकिन हम इसमें करेंगे क्या? तो दोस्तों इसमें हम करते हैं जो विद्युत ऊर्जा है उस विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, और जो रासायनिक ऊर्जा होती है उस रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। एवं क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों में क्या संबंध होता है उस संबंध को हम स्थापित करते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो विद्युत रसायन है वो एक रसायन की ही शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे एवं इनके मध्य क्या संबंध होता है उस संबंध को स्थापित करेंगे। तो ऐसा तो दोस्तों हम करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, किन किन को पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहले हम उसको समझते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम उनको समझते हैं। दोस्तों यदि मैं इस पदार्थ की बात करूं कि ये पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों पदार्थ का वर्णन तो कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसका जो वर्णन करूंगा वो विद्युत के आधार पर करूंगा। तो दोस्तों जो पदार्थ होता है वो विद्युत के आधार पर दो ही प्रकार का होता है। एक होता है चालक और दूसरा होता है दोस्तों कुचालक। अब यहां पर चालक और एक कुचालक। अब चालक दोस्तों आप सभी को पता है, चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाहित होने देता है। आप तो दोस्तों छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि चालक कुचालक क्या है। तो चालक क्या है, जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, उसे हम बोलते हैं चालक। मीन्स क्या, कंडक्टर। दोस्तों इसके बाद जो कुचालक होता है वह ऐसा पदार्थ होता है जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते ना। तो ये क्या हुआ दोस्तों, कुचालक। इसको अपन बोलते हैं नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन कंडक्टर। या फिर इनको हम इंसुलेटर भी बोल देते हैं। क्या दोस्तों, इंसुलेटर। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कांच, रबर, प्लास्टिक, ये इसके एग्जाम्पल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये ETC इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
तो जो पदार्थ होता है वो विद्युत के आधार पर कितने प्रकार का होता है? दो, एक चालक और दोस्तों दूसरा है कुचालक। अब यदि आगे बात करें दोस्तों तो जो चालक होता है वह चालक दो प्रकार का होता है। एक होता है धात्विक चालक, और जो दूसरा होता है दोस्तों वह होता है विद्युत अपघटनी चालक। अब कुचालक का कोई प्रकार नहीं है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों तो धात्विक चालक का कोई प्रकार नहीं है, और जो विद्युत अपघटनी चालक होता है वो फिर से दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, और जो दूसरा होता है वह होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दोस्तों हमें ये चीजें सब पढ़नी है। अब इनको तो हम कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये धात्विक चालक क्या होता है, विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है, इनको हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आते हैं तो इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये भी पढ़ेंगे इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं चालक। तो दोस्तों चालक को तो हमने पढ़ लिया है क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देख लिए हैं, हमें पढ़ना है इसके प्रकार। तो दोस्तों यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो अब हम इनको समझते हैं। तो पहले हम धात्विक चालक को समझेंगे पूरा, इसके बाद इसको। अब दोस्तों इसको तो हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नाम से ही आ रहा है समझ में कि धात्विक चालक मतलब वे पदार्थ जो धातु होते हैं। क्या बोला? वे पदार्थ जो धातु होते हैं और अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह है बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम धात्विक चालक। मतलब दोस्तों मान लेते हैं ये कोई एक पदार्थ है और ये पदार्थ धातु है। क्या है दोस्तों? ये पदार्थ धातु है, और अब ये धातु है तो ये इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि जब इसमें धारा का प्रवाह हो तो यहाँ पर जो पदार्थ दिख रहा है वो पदार्थ यहाँ आ जाए, और यहाँ पर जो पदार्थ दिख रहा है वो पदार्थ यहाँ आ जाए। मतलब दोस्तों देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं ये समान मोटाई का है। अब इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसमें बोला है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अब यदि रासायनिक परिवर्तन होगा तो ये यहाँ से पदार्थ पूरा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पतला बचेगा, यहाँ पर मोटा बचेगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है लेकिन बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होता, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान रखना दोस्तों, वे पदार्थ जो धातु होते हैं और उनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होता है, उन्हें हम बोलते हैं धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। तो ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों अब हम अगर इसकी विशेषताओं की बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी विशेषताएं तो इसकी दोस्तों विशेषता नंबर 1 कहती है कि जो धात्विक चालक होते हैं वो केवल ठोस अवस्था में, किसमें? ठोस अवस्था में केवल विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। किसमें? ठोस अवस्था। ये पिघली हुई अवस्था में कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, ये हमेशा ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों तो अगली विशेषता ये है कि जो इनमें धारा का प्रवाह होता है वह धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है।
इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें धारा का प्रवाह होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और इधर से इधर ना जाए तो इनमें धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता। तीसरा पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि अगर इन चालकों का ताप बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं? ताप बढ़ाएं, तो इनकी जो चालकता है वो चालकता बढ़ेगी। मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करने का जो गुण है दोस्तों वो गुण बढ़ेगा अगर इनका ताप बढ़ाएं। किनका? धात्विक चालक। अगली विशेषता इसकी दोस्तों ये है कि इनमें जब धारा का प्रवाह होता है तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, तो यहां पर हम लिख देंगे कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं। अब यहां से मैंने लिख दिया, आप समझ जाओगे, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अब दोस्तों यहां पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता तो क्या इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होगा? क्या पदार्थ एक स्थान से दूसरी जगह जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन ही नहीं होता। तो पांचवी विशेषता क्या हो जाएगी? पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये धात्विक चालक की विशेषताएं हैं। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। तो वे पदार्थ जो धातु होते हैं और अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। मैंने आपको समझाया था, मान लेते हैं ये कोई धातु है, तो इसमें से जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होगा। अब बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होगा तो ये धात्विक चालक कहलाएगा। इसकी विशेषताएं होती हैं, कोई धात्विक चालक की ये ठोस अवस्था में ही धारा का प्रवाह करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा का प्रवाह करते हैं और ताप बढ़ाते हैं जब धात्विक चालकों का, तो चालकता का मान क्या बढ़ता है। मतलब जो धारा प्रवाह का गुण बढ़ेगा। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। एक मिनट दोस्तों, इसके एग्जाम्पल और बचे हैं, वो एग्जाम्पल और लिखिए। अब धात्विक चालक मतलब धातु, जो धातु होते हैं, तो जितनी भी दोस्तों ये धातु होंगी वह इसके एग्जाम्पल होंगे। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एक्सेट्रा, ये सभी इसके क्या होंगे? एग्जाम्पल। तो दोस्तों आई होप कि आपको धात्विक चालक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी चालक को। तो दोस्तों जो विद्युत अपघटनी चालक है वो भी नाम से समझ में आ रहा है कि ये विद्युत अपघटनी चालक क्या है। अब विद्युत अपघटनी चालक मतलब वे पदार्थ जो विद्युत अपघट होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत अपघट, और अपने में से जो धारा का प्रवाह करते हैं वो उनके धारा के प्रवाह में रासायनिक परिवर्तन होता है। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये NH4Cl एक विद्युत अपघट है। अब NaCl ये विद्युत अपघट है। अब और CH3COOH ये विद्युत अपघट है। तो ये दोस्तों इसके एग्जाम्पल हुए। अब ये विद्युत अपघट हैं और इसको मान लेते हैं एक पात्र में ये भर लिया कि ये इसमें NH4 भरा हुआ है। तो दोस्तों जब ये विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो क्या होगा? इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये जो NH है NH4 वो प्लस में टूट जाएगा और Cl किसमें टूट जाएगा? माइनस में टूट जाएगा। और दोस्तों जब इसमें धारा का प्रवाह होगा तो ये वाला जो NH4 प्लस है वो एक इलेक्ट्रोड की ओर जाता है और Cl जो माइनस है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाता है, तब इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत अपघट होते हैं और अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह है पिघली हुई अवस्था में, मतलब ये ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, ये करेंगे
पिघली हुई अवस्था में। किसमें दोस्तों? ये पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। और जब ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब देखो, अब हमने देखा कि इसमें जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो NH4 प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, और जब धारा का प्रवाह होगा तो NH4 प्लस एक इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा और Cl माइनस दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। अब पदार्थ इधर उधर जा रहा है ना, तो पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। इसके बाद अगर इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो इसकी विशेषता नंबर 1 ये है कि इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो पिघली हुई अवस्था में होता है। किसमें होता है? पिघली हुई अवस्था में। दूसरी विशेषता इसकी ये है दोस्तों कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? आयनों के कारण। क्योंकि हमने देखा कि NH4Cl टूटा किसमें? आयनों में, NH4 प्लस में और Cl माइनस में। अब आयनों में टूटा ना, अब आयन इधर उधर जा रहे हैं, तब तो इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है ना, तो इनमें जो धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के कारण होता है। थर्ड विशेषता इसकी ये है कि इसमें उसका स्थानांतरण होता है, या फिर हम दोस्तों ऐसा बना लेते हैं पहले पॉइंट कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो थर्ड विशेषता क्या होगी? रासायनिक। इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन होता है, अब रासायनिक परिवर्तन होता है तो मतलब इसमें पदार्थ का स्थानांतरण भी होता होगा ना। अब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो पदार्थ का स्थानांतरण होता है, तो मतलब मैंने आपको बताया भी था कि पदार्थ का स्थानांतरण इसमें कैसे होता है। तो क्या लिख देंगे हम? इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पांचवी विशेषता इसकी ये है दोस्तों कि इसमें ताप बढ़ाने पर, क्या? ताप बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान या चालकता का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो जो चालकता है वो, दोस्तों एक मिनट, ताप बढ़ाने पर जो चालकता है वो बढ़ती है। अब ये क्यों बढ़ती है दोस्तों, उसको मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि दोस्तों अगर मान के चलो ये कोई पात्र है, इस पात्र में ये 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं और इसमें ये NH4Cl है। अब NH4Cl जब इसको ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये NH4Cl है वो NH4 प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब हम इसको ताप बढ़ाएंगे, हीट कराएंगे, तो इनकी क्या होगी? जो गति है ना वो बढ़ेगी। अब गति बढ़ेगी तो ये जल्दी जल्दी ये इलेक्ट्रोड हैं इनके पास पहुंचेंगे। अब जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोडों के पास पहुंचेंगे तो इसकी जो चालकता है उसका मान भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। तो ध्यान रखना कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता का मान क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। दोस्तों एक मिस्टेक हुई है मुझसे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलता हूं आपसे दोस्तों, कि जो मैंने धात्विक चालक पढ़ाया था उस धात्विक चालक में मैंने ये बता दिया था कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता का मान बढ़ता है, लेकिन नहीं दोस्तों, ताप बढ़ाने पर इस धात्विक चालकता का मान घटता है। उसको आप थोड़ा सा सुधार कर लेना, और ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता का मान बढ़ेगा, और कारण बताया मैंने क्यों। कि आई होप कि दोस्तों आपको ये सब पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों आपको धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर को बताना है कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या है। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखो पहला अंतर तो यही हो जाएगा, ये वे पदार्थ जो धातु होते हैं धात्विक चालक कहलाते हैं। इसका अंतर हो जाएगा वे पदार्थ जो विद्युत अपघट्ट होते हैं विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और ये पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इनका ताप बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है, इनका ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है।
इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। अब अगला पॉइंट अब चाहो तो इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि इतना सब आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद आपको जो मैंने आज पढ़ाया है उस सभी की आपको इमेज मतलब लिखित नोट्स आपके वीडियो में आगे आएंगे। तो दोस्तों आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप उसको लिख सकें। तो आई होप कि दोस्तों ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।